अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ उमैर हसन। और आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस वो किस किस डायमेंशन में हमें मिले हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आई विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस या challenges that we are right now facing with the use of technology. So I will start right away with the advantages. Uh, टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांटेजेस इन मल्टीपल डायमेंशंस। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो टेक्नोलॉजी से लोग एम्पावर हुए हैं। नो पीपल दे कैन दे कैन गिव ओपिनियन अबाउट एनीथिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो या इंटरनेशनल हैपनिंग्स हो, इवेंट्स हो। सो नो पीपल आर एबल टू communicate, to express themselves through a medium. So this is empowerment of the people. इवन सोसाइटी में होने वाले इश्यूज वो भी लोग हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो एम्पावरमेंट हुई लोगों की। लोगों की जिंदगियां इम्प्रूव हुई टेक्नोलॉजी से, ई गवर्नेंस से, ई मैनेजमेंट से। अब लोग घर बैठे पता नहीं कितने किस्म के काम, बिल पेमेंट है, इसी तरह जॉब एप्लीकेशन है, जॉब सर्च है, आप कर सकते हैं। सो ये तो हम उसकी पॉजिटिव साइड डिस्कस कर रहे हैं। यस, टेक्नोलॉजी हैज इन इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एज वेल। नो, इट सेव्स टाइम। हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हैं, हम ज़्यादा एक्सेस कर लेते हैं रिसोर्सेज को कम टाइम के अंदर। वी हैव all the resources available on the internet. So instead of moving from one place to another place in search of books हैं, या आपने कोई चीज़ मार्केट से खरीदनी है, आप घर बैठे उसको ऑर्डर कर लेते हैं। इस तरह आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है और आपकी सेविंग भी होती है, टाइम की बचत होती है, फ्यूल की बचत होती है। एडवांसमेंट इन मेडिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज भी हमें टेक्नोलॉजी से हासिल हुआ है, रिसर्च के ज़रिए। we have many scientific advancements। हमें काफ़ी मेडिकल में नई चीज़ें जो आपके पास हैं वो डिस्कवर हुई हैं। ने हम वी आर एबल टू नो क्योर मैनी सॉर्ट ऑफ डिजीजेस जो पहले हम नहीं कर पाते थे। तो ये टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज का फ़ायदा है। मोर ओवर, आप टेक्नोलॉजी से जो आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको भी आप गेज कर सकते हैं। अ, इससे हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती है। अब ब्रांड्स अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करते हैं और ज़्यादा एक्सेस हासिल करते हैं। और जितनी ज़्यादा ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करते हैं उतनी ज़्यादा उनकी आप कह लें कि सेल परचेज होती है, एंड दैट रन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। उससे आपके पास फिर इंडस्ट्री और सारा प्रोसेस चलता है। इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा सोर्स मिलता है हमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से। आप एक्सेस कर लेते हैं न्यूज़पेपर को घर बैठे हुए, आप टीवी चैनल्स के ज़रिए डे टू डे होने वाले इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इस तरह लोग अवेयर रहते हैं कि क्या हो रहा है माशरे के अंदर। और मीन उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस है, एजुकेशनल फील्ड में उनको अवेयर करना है। तो इट 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 ब्रिंग्स अवेयरनेस इन वेरियस डायमेंशंस। यस, इट इज ऑल्सो, हम कह सकते हैं, एक टूल है आपका अकाउंटेबिलिटी का और ट्रांसपेरेंसी का। विद अ लॉट ऑफ हैपनिंग्स ऑन द टीवी चैनल्स एवरी डे नो, आप गवर्नमेंट को देख सकते हैं, किसी न किसी तरह वो अकाउंटेबल हो रही होती है। किसी न किसी फॉरम के जरिए जरूर गवर्नमेंट को उसकी उसको अकाउंटेबल ठहराया जा रहा होता है। उसके एक्शंस पे गवर्नमेंट से सवाल पूछे जा रहे होते हैं, चाहे वो आपके सोशल मीडिया के फॉरम हो या वो आपके टीवी चैनल के ज़रिए लोग सुनते हैं इस चीज़ को। जो डेली प्रोग्राम्स होते हैं नाइट शो, उसमें आप देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा होता है। मोर ओवर, गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स है या अपनी पॉलिसीज़ है या जो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए वो गवर्नमेंट गवर्नेंस कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर आप उस चीज़ को होते देख सकते हैं। जॉब्स हैं, आपकी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, वो आपकी जॉब्स अपलोड करते हैं, उधर टेस्ट अनाउंस करते हैं, रिटर्न रिजल्ट आता है। सो मोर सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी काफ़ी इम्प्रूव हुई आपकी टेक्नोलॉजी से।
नो डाउट सोसाइटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा आपकी टेक्नोलॉजी के आने से, और दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल। इसमें अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे चले जाते हैं कि बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का बूम लिंक ज्यादा कहाँ से करता है टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस पाकिस्तान में 1960 से ऑनवर्ड्स टेलीविजन और उसका आप इस्तेमाल शुरू हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स इम्प्रूव, बट जो आपका मेन हम कह सकते हैं बूम आया, इसके अंदर रेवोल्यूशन आया, या एकदम से प्राइवेटाइजेशन हुई, तो वो आपके पास 1999 से ऑनवर्ड इसमें बहुत चीज़ें बदलती हैं। 1999 में ऑलमोस्ट 1 मिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स थे, और अगर आप देखें 2007 में जाके तो ऑलमोस्ट 70 मिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स जो हैं वो हमें मिलेंगे, और फिर वो बढ़ते जाते हैं। 2010 में 120 मिलियन हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट 190 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 2022-23 के अंदर हो जाते हैं। सो मोबाइल फ़ोन की एक्सेस आप कह सकते हैं एकदम से हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वी कैन से मोबाइल फ़ोन के हवाले से हुई। और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से आप कह सकते हैं एवरी पर्सन इज़ नाउ एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, योर सोशल मीडिया, आपके यूट्यूब हो गया, वहाँ टीवी चैनल्स हो गए। सो आप कह सकते हैं कि हमारा बेसिक जो टेक्नोलॉजी में या मोबाइल फ़ोन की वाले से बात करें 2000 से ऑनवर्ड्स ये एकदम से स्काई रॉकेटेड इंक्रीज़ हुआ है इसके अंदर। इंटरनेट यूज़र आपके इंक्रीज़ हुए 2000 से ऑनवर्ड्स 11% 2006-7 में थे, एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ते गए आपके पास। इसी तरह आपके पास केबल टीवी नेटवर्क की बात करें 1999 में कुछ फ्यू गिने चुने चैनल थे, एक दो चैनल थे, दो तीन चैनल थे, लेकिन 2007 में 50, लगभग 50 उससे आगे, और 2010 के अंदर ये आपके पास तकरीबन 100 टीवी चैनल्स हैं, और आज वी कैन से दैट मोर देन 150 टीवी चैनल्स आर देयर, और जो डिफरेंट आप कह लें कि प्रोग्राम चलाते हैं, और लोग जो है वो उनके पास एक्सेस है अब मल्टीपल सोर्सेज के लिए, चाहे वो फूड की पे बात हो रही है, या चाहे वो न्यूज़ है, या चाहे वो आपके पास किसी सोशल इवल्स पे बात हो रही है। समहाउ नाउ एवरीथिंग इज ऑन द टीवी। इसी तरह हमारी अर्बनाइजेशन, ये सारे का सारा जो बूम है, उसमें हम कह सकते हैं कि इस बूम को ट्रिगर करने के पीछे एक राइज था मिडिल क्लास का 2000 से ऑनवर्ड। ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल जो है दे मूव्ड, दे राइज इनटू द मिडिल क्लास, और इसलिए टेलीविजन की सेल बढ़ी, गाड़ियों की सेल बढ़ी, मोबाइल फोन की सेल बढ़ी। तो ये एक तरह से उस वक्त एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था हमारे मुल्क के अंदर बदलती गई चीजें। इसी ने आप जन्म दिया डिजिटल डेमोक्रेसी को। अ, अ, अब लोग डिजिटल डेमोक्रेसी में लोग क्या काम कर, डेमोक्रेसी होता है मीन व्हाट पीपल वांट ना, लोगों का क्या, लोग क्या कहना चाहते हैं। लोग अपने आप को अब एक्सप्रेस करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, वगैरह इस तरह के। अब लोग क्या काम करते हैं, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, और वो लोगों का जो एक्सप्रेशन है वही हमें डेमोक्रेसी को डिजिटलाइज करता है उन मीन्स के जरिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तो उसके हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक थोड़ा बैकग्राउंड था, और किस तरह टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर रही है, उसने पॉजिटिवली अफेक्ट किया है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव साइड भी आ जाती है फिर टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से नेगेटिव रोल उसने प्ले किया। नो डाउट एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस सारे उसके जरिए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे फेक न्यूज़ का है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कह सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, ऑनलाइन जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। प्रोपेगेंडा आप कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर पर्पस अचीव करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, और इससे कुछ लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये और ये जो आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, ये अनरेगुलेटेड आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट एक तरह से है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाता, जिस तरह के हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे उस तरह एक आप कह लें रेगुलेटेड नहीं है इतना ज़्यादा, तो लोग जो है वो कोई भी न्यूज़ चाहे वो एग्ज़िस्ट करती है, नहीं करती, या तोड़-मरोड़ के पेश करने वाली चीज़ें होती हैं। फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा आप कह लें कि मसला है यहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए जो प्रमोट किया जाता है।
इसी तरह अकाउंटेबिलिटी जो है, और जो आपके पास अब ये फेक न्यूज़ के जवाब में बात करूं कि फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के नतीजे में अकाउंटेबल ठहराना, किसी तरह का फियर नहीं होता रेट्रीब्यूशन का। तो इस तरह सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन भी क्रिएट होती है। सोसाइटी में आप कह लें कि आप लोगों के इमोशन डेवलप होते हैं अगेंस्ट द पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। आप कह लें सोसाइटी के अंदर क्योस क्रिएट होता है। इस तरह लोग डिवाइड डिवाइड क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर, जो बिल्कुल भी एक मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह आप फ्रॉड देखते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, आपके बैंक फ्रॉड्स हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहे हैं बैंक फ्रॉड्स, प्रोफाइल्स हैं, या आप फेक वीडियोस, इस तरह की बहुत सी चीजें आप देख रही हैं। टेक्नोलॉजी का मिस यूज है, और ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं हमारे लिए एक मसला है। इसके साथ साथ टेररिज्म ने भी टेक्नोलॉजी के जरिए जो है बहुत ज्यादा आप कह लें कि उसकी उसमें हम एविडेंस देखते हैं। अ, यहाँ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूट्स भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किए हैं। हेट्रेड स्प्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। इसी तरह शहर के अंदर आप कह सकते हैं कि जो आपके पास सोशल स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है इस इसके जरिए लोगों का, आप कह लें कि ब्रेन वॉश कह लें, या आप कह लें कि उनका लोगों का थॉट में जो डिवाइड क्रिएट होता है सोशल मीडिया के जरिए, या हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए इस चीज को भी आप कह लें हवा मिली है। पॉलिटिकल साइड पे हम ऑलरेडी उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। शार्प डिवाइड क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर, और इस तमाम का अफेक्ट होता है डेमोक्रेसी के ऊपर, कि डेमोक्रेसी डीरेल होने के पास पहुंच जाती है। व्हेन देयर इज नॉट कोहेजन अमंग द पीपल एंड देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डिवाइड इन सोसाइटी, पॉलिटिकल साइड पे देख लें या रिलीजियस साइड पे देख लें, तो होता ही है कि मुल्क में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। डेमोक्रेसी डीरेल होने के चांस होते हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और जब इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्वियसली स्लो डाउन हो जाती है, और आप एक डाउन स्लाइड देखते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर। पोलराइजेशन, इंटॉलरेंस जो है, अ, ये आपके पास बढ़ती जाती है माशरे के अंदर, और हमें क्राइम्स रेट में इजाफा नजर आता है। तो इसके साथ साथ एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, अब हम एक एज ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में एंटर होते जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बेनिफिट्स तो हमें नजर आ रहे हैं, रोबोटिक्स है या इस तरह, लेकिन उसके नेगेटिव भी काफी ज्यादा चीजें हैं। वो इस तरह से कि हमारी जो सोफिस्टिकेटेड वॉर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जो यूज ऑफ ऑटोमेटेड वेपन्स है, वो हम जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का मसला यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के पास, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है उसके पास एबिलिटी टू रीजन उस तरह नहीं है, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट नहीं है, एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं है, जिस तरह एक आम इंसान के पास होती है अपने डिसीजन को रिफ्लेक्ट करने की, कॉन्सेप्चुलाइज करने की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को गेज करने की एबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वोक करना नामुमकिन सी बात है। तो मिस कैलकुलेशन, अगर आप आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं मिलिट्री में पर्टिकुलरली, तो मिस कैलकुलेशन कैन बी डिजास्ट्रस, और उससे आपके पास जो है, और ये मिस कैलकुलेशन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकती है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन हो सकता है जब आप ह्यूमन लॉजिक को साइड लाइन कर देते हैं while you are डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। मोर ओवर साइबर वेपन का इस्तेमाल हम देख रहे हैं आपकी इसमें टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, अवेयरनेस से लेके, एजुकेशन से लेके, आप कह लें एम्पावरमेंट से लेके, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आपको फैसिलिटेट करती है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें हमें नेगेटिव्स भी उसी तरह नजर आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स हैव टू वर्क, और इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है रिगार्डिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स डिवाइस किए जा सकते हैं जिससे कि ये जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। सो दिस इज समथिंग जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर सकते हैं इस पे। सो थैंक यू सो मच।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।